नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान विधायिका शोभा रानी कुशवाहा के ऊपर क्योंकि इस समय जो हवा बन रही है शोभा रानी कुशवाहा के लिए, तो धौलपुर से सीट निकालना उनके लिए थोड़ा काफ़ी कठिन हो सकता है। क्योंकि जो और प्रत्याशी हैं वो तो विधायक नहीं रहे हैं, ना ही उनका कोई ऐसा अनुभव है। वो विधायक के लिए दोनों फ्रेशर ही हैं देखा जाए तो। लेकिन जो वर्तमान विधायिका हैं शोभा रानी जी, जो 2 बार की विधायिका हैं, जिसकी वजह से लोग आपस में सवाल-जवाब कर रहे हैं उससे। और देखा जाए तो उनका जो विरोध है, वो काफ़ी लोग खुल के कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें अंदरूनी चल रही हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारी वीडियो हैं जो वायरल हो रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे। एक कुछ वीडियो मैंने भी देखी, जैसे एक बदरका गाँव का है और एक है बैसाखा गाँव का। मैं क्लिप में लगा दूँगा, आप देख सकते हो, और जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। वैसे मोस्टली वीडियो इस टाइम हर कोई देख रहा है और हर किसी को पता है कि भाई इस टाइम चल क्या रहा है। तो चीज़ें सब साफ़ हैं। लोग कुछ तो खुल के विरोध कर रहे हैं विधायिका जी का, तो कुछ लोग अंदरूनी तरीके से च चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि उनके कार्यकाल में जो काम होने चाहिए था, वो वाक़ई में काम तो नहीं हुए। क्योंकि पहले उनके पास जब बीजेपी की सरकार थी, जब वो विधायिका थी, तो उनको जो काम करने का समय थोड़ा कम मिल पाया था, तो उन्होंने काम ज़्यादा नहीं कर पाया था। बाकी फिर वो दोबारा विधायिका हुईं, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार में फिर भाई वो बीजेपी से थीं और जो सरकार कांग्रेस की थी, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो ये पार्टी ने नहीं काम को करने दिया गया, या पार्टी द्वारा, या फिर जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, उसने नहीं करने दिया। तो उनका ये भी आरोप था कि मुझे काम प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कर पाई हूँ, मतलब मुझे काम करने नहीं दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। तो देखिए, 2 बार की आप विधायिका हैं, आप बीजेपी में भी विधायक रही हो, आप कांग्रेस में भी विधायक रही हैं। अब बीजेपी में आपको इतना प्रॉपर तरीके से समय नहीं मिल पाया था, ठीक है, तो आपने नहीं कर पाया। लेकिन कांग्रेस में आपको 5 साल मिले पूरे, और उसमें भी आपका यही था कि भाई कि सरकार दूसरे पार्टी की थी और आप बीजेपी से विधायिका थी, तो आपको काम नहीं दिया गया, आपको जो फंडिंग प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से रीजन हैं, तो लोगों में चर्चा ये भी है कि जब आप वर्तमान में, जैसे आप विधायिका हैं, आप बीजेपी से थीं और आप कांग्रेस का जो पार्टी से आपको सहयोग नहीं दिया गया। और लोगों में चर्चा ये हो रही है कि भाई देखो, 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल रहती है कांग्रेस, ठीक है ना? तो कांग्रेस 5 साल रह ली है, अभी जो टर्न है वो बीजेपी का आने वाला है, ठीक है? तो बीजेपी सरकार आने वाली है। मोस्टली अपन काफ़ी समय से देखे भी हैं। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं जो पॉलिटिक्स को समझा हूँ, तब से मैं यही देख रहा हूँ कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ठीक है ना? तो बीजेपी का भी जो दौर है वो 5 साल का वो आने वाला है और कांग्रेस का जाने वाला है। तो अगर आप कांग्रेस से सीट निकाल भी देते हो ना, तो फिर भी आप नहीं काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप रहोगे कांग्रेस से और पार्टी जो सरकार रहेगी वो रहेगी बीजेपी की। तो फिर आपको मतलब वही कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ेगा आपका कि भाई आप दूसरी पार्टी से हो और दूसरी पार्टी का मतलब गवर्नमेंट है, तो भी आप धौलपुर का विकास होना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं सकता। क्योंकि पार्टी अलग रहती है और कुर्सी सीट अलग रहती है यहाँ की। काफ़ी समय से मैं यही देख रहा हूँ कि बहुत कम चांसेज होते हैं कि भाई सेम पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे भी आ जाए। जो सरकार जिस पार्टी ने बनाई है स्टेट में, तो वही नहीं मिल पाती है। तो चीज़ें अलग ही अलग होती हैं। यहाँ पार्टी की अलग गवर्नमेंट रहती है, तो यहाँ सीटें किसी अलग पार्टी की रहती है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप कांग्रेस से सीट निकाल भी दोगे ना, तो भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि भाई ये तो फिक्स है कि भाई बीजेपी आनी है ना। तो फिर लोगों में ये भी है कि भाई फिर हम इसको लेके क्यों आए। अगर इन विधायकों को हम फिर से लेके आते हैं, तो फिर दिक्कत यही आएगी भाई कि दूसरी पार्टी का जो सीट है और दूसरी पार्टी का सरकार रहेगी, तो फिर से वही कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ेगा, तो फिर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया, प्लस लोगों में इस टाइम बगावत हो रही है। मतलब बहुत से लोग हैं जो खुल के विरोध कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख पा रहे हो सोशल मीडिया पे सब चल रहा है। लोगों में बराबर आक्रोश है। कुछ लोग तो खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरीके से तैयारी चल रही है, भाई नहीं, इनको नहीं आने देंगे। क्योंकि काम बिल्कुल नहीं किया है, 2 बार के विधायक हैं और आप हर बार ऐसे रीजंस दोगे, एक्सक्यूज़ दोगे, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। और आप कानून की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ दायित्व हैं, उसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं करते हो, तो फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना? और जैसे मोस्टली हुआ ये है कि इतने सालों में कोई काम तो किया नहीं। मैं अपनी पर्सनली रिव्यू दे रहा हूँ ये कि जहाँ जिस वार्ड से हूँ या जिस क्षेत्र से हूँ, वहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है, जब पानी का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब काफ़ी सारे ज्ञापन दिए थे एसडीएम को, नगर पालिका को, और यहाँ तक विधायिका जी से भी काफ़ी बार मुलाकात की थी लोगों ने, और मिलके भी आए थे। तो वहाँ से कुछ काम नहीं बना। समस्या थी पानी निकास की। जो समस्या सिर्फ़ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, सार्वजनिक समस्या थी कि भाई पानी के कुछ अच्छे से इंतज़ाम किए जाएँ, जिससे कि पानी जो
गंदा पानी निकल सके और दिक्कत लोगों को ना हो। तो उसका तो कुछ नहीं हुआ गया। मोस्टली जो दिक्कत आती थी वो आती थी नगर रोड पे, क्योंकि पानी वहाँ बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि पानी वहाँ से आगे निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ से जो इस तरह से लेके नाला गया है इधर होंडावल रोड तक, तो नस्ली के बाद में वहाँ से बाद वो नाला ब्लॉक ही है, ओपन नाला है, मतलब पानी हर मौसम में भरा रहता है। तो लोगों की मांग ये थी भाई कि ना पानी के निकास की व्यवस्था की जाए, तो वो तो नहीं की गई। बस एक लॉलीपॉप दे दिया गया लोगों को कि छपड़ा मंदिर से लेके जो खुशी गार्डन तक वहाँ तक रोड का मतलब एक करवा दिया उन्होंने, उद्घाटन करा दिया भाई कि हाँ ये रोड बन जाएगी। तो मैं कुछ दिन 2-3 बार गया हूँ उस रोड पे, देखा भी है जिस पे काम चल रहा है, काम बराबर तरीके से चल रहा है, ठीक है ना, बिना विलम्ब किए हुए, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। तो वो लॉलीपॉप दी हुई है लोगों को, और इलेक्शन के टाइम पता है मोस्टली काम ज़्यादातर इलेक्शन टाइम ही निकलते हैं। गवर्नमेंट कोई भी सी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं बोलूँगा डेडिकेट कि भाई ये कांग्रेस का है, बीजेपी का, अब तो सभी का यही फंडामेंटल हो गया है कि भाई अपन को जो काम दिखाने मोस्टली इलेक्शन टाइम पे ही दिखाने हैं, है ना, जिससे लोगों को रिमाइंड ध्यान में रहे कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। और 4 साल काम करे ना करे, लेकिन वो लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा काम जरूर करती है, वैकेंसीज निकालना या कुछ जो भी प्रोजेक्ट है निकालना। तो अगर नर्सरी रोड पे जो इस टाइम रोड बन रहा है और उसकी कोई कंप्लेंट करे ना क्वालिटी चेक की, जो क्वालिटी टेस्टिंग, तो मुझे नहीं लगता वो क्वालिटी टेस्ट में पास होगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत खस्ता है। मतलब जैसे भी अगर आप गाड़ी डायरेक्ट निकालते हो ना, या उसमें हल्का सा भी किसी का जोर से पैर मार दिया उसमें, तो वहाँ से सीमेंट रेता निकलता है, उसमें से गिट्टी निकल जाती है। तो बहुत ही कमज़ोर है, मतलब ना ही प्रॉपर तरीके से उसकी मतलब रोड बनाने से पहले जो मटेरियल डाला जाता है प्रॉपर तरीके से वो नहीं डाला गया, ना ही उसको कूटा गया है, ना ही उसको अच्छे से मतलब सेट किया गया। उसके बाद में डायरेक्टली सीधा आरसीसी कर दी गई है उस पर, है ना। वो भी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मुश्किल से होगी 4-5 इंच की उसकी लेयर है। तो बहुत ही कमज़ोर है। अगर आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओगे ना तो देख सकते हो वो साइड से ना, उसमें जैसा होता है ना, ऐसे ख़राब रोड हो जाती है तो वो झड़ती है साइड से, तो उस तरीके से वो झड़ रही है ना। सेपरोड की क्वालिटी पे जो सेपरोड इस टाइम काम चल रहा है वो काफ़ी हद तक क्वालिटी उसकी अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब रोड उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सब उसके जो नर्सरी रोड वाले उसके अकॉर्डिंग अगर उसे कंपेयर किया जाए तो वो सेपुरा रोड जो बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से अच्छा बन रहा है इस समय। तो और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो विधायिका जी ने ध्यान नहीं दिया समय रहते हुए। अब वही है ना कि अभी समय नहीं रहा है ध्यान देने का। अभी तो जितना हो सके आप कर लो, 4-5 दिन बचे हुए हैं आपके पास, ज़्यादा नहीं है आपके पास, समय ज़्यादा बचा नहीं है प्रचार करने का भी। जितना हो सके आप अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। शुभकामना है आपके लिए, आप ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से इसका माहौल बन रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस समय उसके हिसाब से देखा जाए तो इनका आना संभव नहीं है, क्योंकि त्रिकोणीय एक सिस्टम बन रहा है भाई, क्योंकि जीएसआर का आना सामना हो रहा है, और साथ में जो साथ देंगे वो रितेश शर्मा जी। और देखा जाए तो क्योंकि मोस्टली क्या है कि कास्टेज तो बहुत ज़्यादा चलता है इधर, ठीक है ना, जातिवाद के आधार पर देखा जाए तो वोट काफ़ी इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि उधर सेठल कुशवाहा जी हैं, उधर ये शिवानी कुशवाहा, और उनके तीसरे जो और बराबरी पे जो रीता शर्मा जी हैं। तो देखते हैं सीट कौन निकाले, ये तो समय बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोग अब थोड़े से जागरूक होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो सब समझते हैं आज के टाइम में कि कौन क्या है, कौन कैसे करता है, और क्या इसका परिणाम होने वाला है ना। तो चीज़ें फेयर होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिए चीज़ें अच्छे से करने की, और जातिवाद से बचो यार। देखो अच्छा कैंडिडेट देखो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, ठीक है ना। तो अच्छा कैंडिडेट देखिए जो काम कर सके, ठीक है ना। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए, और बाकी सब लोग जो भी रहे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा टाइम टाइम पे। काफ़ी चीज़ें हैं बताने वाली जो मैं बता दी हैं, मोस्टली पॉइंट जो रख दिए गए। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या शिवरानी कुशवाहा जी जो क्या आपको क्या लगता है कि जो आपके वर्तमान विधायिका जी हैं, क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है धौलपुर के अंदर, तो लगता नहीं है कि वो अपनी सीट बचा पाएंगी, क्योंकि इस समय उनका जहाँ भी वो जा रही हैं तो उनका खुल के विरोध हो रहा है। मोस्टली देखा जाए तो कुछ वीडियोज भी आ रही हैं जहाँ पर लोग सवाल जवाब भी कर रहे हैं, जो उनके मुद्दे थे, जो उनका विषय था उसको लेकर। सुनो सुनो प्रोग्राम में सुनो, ये कह रहे हैं कि वीरांगना अवंती लोधी, ठीक है, मालदे का 6 अमृत है, हम मान रहे हैं। हमारे बोला की घोषणा सबसे पहले भाई अवंती लोधी बोला की बाड़ी में गरीब मलिंगान है, गिरिरासी मलिंगान है, तो जिनका लब कुछ वोट तो हाल ही आला आएगा माया नहीं हमारा कह रहे दूसरी बात सुनो, वो सच्चाई अवंती भाई वोट को लाने वाली आपकी लोकल विधायक है, वो ही आपको बरगलाने का काम करेगा, लेकिन आपको
काफ़ी सारे मैंने भी देखे हैं और आप भी देख लो, क्योंकि अब वक्त है सोशल मीडिया का। तो वहाँ पे क्या है कि एक-एक मूवमेंट लोग पोस्ट कर देते हैं, वहाँ पे आप साझा कर देते हो, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी, तो इतना चीज़ें नहीं हो पाती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें फेयर हो चुकी हैं मोस्टली, और हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन डेटा आपको मिल जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बाकी आप देख ही पा रहे हो, लोगों में लोग अपना खुल के विरोध समर्थन कर रहे हैं, लोगों के स्टेटस, लोगों की पोस्ट, लोगों की वीडियोज़, लोगों की ऑडियोज़ जो भी चीज़ें आ रही है, आप प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज़ कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। लोग कैसे जागरूक कर रहे हैं कि भाई पैसे वैसे के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में नहीं आना है, प्रॉपर तरीके से अच्छे व्यक्ति को चुनना है, अच्छे व्यक्ति को वोट देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, सोच समझ के अपने मतदान का इस्तेमाल करना है। 25 तारीख को मतदान है, तो आप लोग समय निकाल के कैसे भी जहाँ भी हो आइए, अपना वोट डालिए, अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे नेता को चुनिए जो आपके लिए काम कर सके, है ना। आप जो विकास की कुछ चीज़ें हैं, जो अपने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी रोज़गार, उन चीज़ों का व्यवस्था कर सके, ठीक है ना। तो मौका दीजिए, नए लोगों को भी चुन सकते हो आप, पुराने लोगों को चुन सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है कि क्या पुराने लोग अच्छे थे, क्या आप आपके हिसाब से सूटेबल थे, या उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ दिखाई देता है, तो आप पुराने को चुन सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास और भी ऑप्शन है, अदर पार्टीज़ हैं, निर्दलीय हैं, जिसको आप चाहें उसको चुन सकते हैं, ये आपका अधिकार है। साथ में आपका दायित्व भी है कि आप अच्छे व्यक्ति को चुनें, किसी के बहकावे में ना आए, पैसा वैसे के चक्कर में ना पड़े, और ठीक है ना। क्योंकि अगर आप चीज़ें लेके करोगे, देखो लेके दोगे तो फिर आप उम्मीद मत करना कि वो कुछ बंदा काम करेगा आके, ठीक है ना। बाकी सब आप समझदार हो, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो कर्मा है, लौट के आना है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसमें किसी पे कोई जोर नहीं है ना। करने वाले आप हो, कोई और नहीं, तो आप कीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपना ध्यान रखिए और अपने मतदान का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। जय भोले।